गुलगुलान की धरती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुलगुलान की धरती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगा। बनाने के लिए करीब 15 राज्यों से हम लोगों ने झारखंड में मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध शुरू हो रहा है। इसी को लेकर झारखंड में भी आदिवासी संगठनों में गहरी नाराजगी है, जिसको लेकर कल आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले कई आदिवासी समुदाय का यूसीसी के विरोध में राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे और इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार अगर इस कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो देश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे खास रूप से आदिवासी समुदाय में जो उसका प्रथागत कानून है, उसका कस्टमरी लॉ है, वो खत्म हो जाएगा। हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ज़मीन का जो सुरक्षा कवच है CNT एक्ट वो ख़त्म हो जाएगा, SPT एक्ट ख़त्म हो जाएगा, विल्किंसन रूल ख़त्म हो जाएगा, हमारा पेशा कानून ख़त्म हो जाएगा, जो ज़मीन का हमारा मालिकाना हक है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा विवाह, हमारा जो तलाक, हमारा गोद लेने का, ये तमाम जो हमारा आदिवासी का ताना बाना है वो तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि आदिवासियत ही भारत देश से ख़त्म हो जाएगा और आदिवासी को ही ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? अगर सरकार, केंद्र सरकार इसे लागू करती है तो फिर झारखंड में किस तरह से आगे? नहीं, देखिए ये मामला तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। तो जैसे 7 तारीख को लोहरदगा में बैठक है, 23 तारीख को आपको कोलकाता में है और 30 तारीख को पूरे करीब 15 राज्यों का प्रतिनिधि को हम लोग रांची में बुला रहे हैं और 30 तारीख को हम लोग बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे कि देश स्तर पर हम लोग इसको रोकने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। चूँकि आंदोलन माने घोषणा पूरे सहमति से करेंगे, तो इसलिए 30 तारीख को हम लोग जो है बड़े जो आंदोलन की घोषणा करें। देखिए, यूसीसी कानून जो सामान्य नागरिक संहिता जो हिंदी में कहते हैं, ये जो है वैसे तो संविधान में इसका जिक्र है, मगर ये जो है आपके लिए अनिवार्य नहीं है सरकार को इसको लागू करना एक तरह से, और भी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इसको जानबूझ के इसको अभी लाया जा रहा, पेश किया जा रहा है ताकि जो हमारे देश भर के जो लोगों को इसी बहाने जो है अपने कब्जे में करने का, अपने हिसाब से चलाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही ना कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, मगर उनको इस बात को समझना होगा कि ये देश जो है अनेकताओं में एकता का देश है, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी एक जाति समुदाय के या धर्म के लोग नहीं रहते, विविधता है लोगों की, अपने अपने परंपरागत जो कानून भी है सबके, और उसमें से विशेष रूप से आदिवासी समाज का भी बहुत प्राचीन अपना जो प्राचीन समय से जो हमारे अपना जो इतिहास चला आ रहा है कि हमारी अपनी आस्थाओं की रक्षा कैसे करनी, हमारे परंपरागत जो कानून जो लंबे समय कालांतर में जो उसका निर्माण हुआ उसको कैसे संरक्षित करना है। हमारे अपने पूर्वजों ने भी जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए जिस तरह से क्रांतियाँ की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो अंग्रेज़ों ने भी समझा कि आदिवासियों को अपने चीज़ों के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। इसीलिए तो जब 1972 में जो इस देश में 1872 में जब इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ तो आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो है, और इसके बाद कई कानून भी हमारे जमीन सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का विरोध इसलिए है कि हमारा मानना है कि यूसीसी के लागू होने से आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, चाहे संविधान का अनुच्छेद 244 हो, मौलिक अधिकार हो, इससे जितने प्रथागत कानून है, हमारा ज़मीन कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट,
5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पैसा कानून, तमाम चीज़ें प्रभावित हो जाएंगे और ये हम सबों को नष्ट करने की कोशिश है। भाजपाई मनुवादी संघी जो सत्ता सरकार में बैठी है वो हम लोगों को ख़त्म करना चाहती है। आगे क्या रणनीति है, किस तरह से इसका आगे विरोध और होगा? हमारा विरोध रहेगा देश के पैमाने पर। हम इस मामले को ले जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा अस्तित्व को, पहचान को ख़त्म कर देगा, हमारा विशिष्टता ख़त्म कर देगा और ये भारतीय संविधान का जो मूल भावना के साथ कुठाराघात है, क्योंकि भारतीय संविधान ही हमारे विशेषाधिकार दिया है और इसका हम लोग बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। झारखंड से पूरा जितने भी शेड्यूल इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग विरोध करेंगे पहले स्तर पर। उसके बाद हम लोग दलित को भी जोड़ेंगे, पिछड़ों को भी जोड़ेंगे, माइनॉरिटी को भी जोड़ेंगे और कमजोर लोग को जोड़ के बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। संगठनों का मानना है कि जब भी देश में चुनाव आने वाले होते हैं तब भाजपा इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई तरह की चीजें सामने लाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि ऐसे कानून लागू होने की वजह से आदिवासियों के कई अधिकार छिन जाएंगे। आदिवासियों की जमीन भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 244 पेशा कानून, CNT SPT एक्ट 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को विशेषाधिकार है कि वो समाप्त किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा। आदिवासी भाषा, संस्कृति, प्रकार, प्रथागत रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट करने का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना उचित नहीं है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।